नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस समय की एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा वो डिस्क्वालिफाइड हो चुकी है। यानी कि राहुल गांधी अब लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। यह सबसे बड़ी खबर है और शायद इसी को लेकर कांग्रेस लगातार प्रेशर माउंट कर रही थी। आज उनकी तरफ से प्रदर्शन किए गए और यह कोशिश की गई कि शायद एक प्रेशर माउंट हो और उनकी जो सदस्यता है जो कि उन्हें सजा मिलने के बाद डिस्क्वालीफाई होने थी उसमें कुछ विलंब हो, लेकिन परिस्थितियां कांग्रेस के लिए अनुकूल नहीं हुई हैं। और इस समय की यह सबसे बड़ी खबर है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो चुकी है एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और ये तारीख है मार्च 23, यानी कि जिस दिन उन्हें 2 वर्ष की सजा मिली उसी दिन से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। बकायदा इसके लिए लोकसभा सेक्रेटरीट का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और इसमें यह लिखा गया है कि कॉन्सिक्वेंट अपॉन हिज कन्विक्शन बाय द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सूरत, नंबर दिया गया है श्री राहुल गांधी मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द वायनाड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ केरला स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड from the membership of Lok Sabha from the date of his conviction, that is 23rd March 2023, in the terms of provision of Article 102 column 1 column E of the Constitution of India, read with the Section 8 of the Representation of the People Act 1951। तो राहुल गांधी के लिए यह दूसरा बड़ा झटका है कि 2 वर्ष की इंप्रिजनमेंट जो है वो अनाउंस हुई। उसके बाद जमानत जरूर मिली 1 महीने के लिए कि आप आगे जाकर अपील करें इसे, लेकिन इस बीच वो जिस राहत की उम्मीद रख रहे थे कि शायद उन्हें जो उनकी मेंबरशिप है एज ए एमपी वो बची रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और उनके लिए बकायदा ये एक और बड़ा मैं ये कहूंगा कि झटका है कि कोर्ट से उन्हें सजा मिली और उसके बाद बेल पर वो जरूर है 1 महीने की, लेकिन उनकी एज अ एमपी जो सदस्यता थी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। लगातार कांग्रेस पर मैं ये कहूंगा कि परेशानी के बादल मंडरा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहां पर वैसे ही मौसम में बादल बहुत मंडरा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए मौसम लगातार खराब हो रहा है। एक तरफ कोर्ट से झटका लगा है, दूसरी तरफ अब उनकी जो मेंबरशिप है एज एन एमपी वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी लेकर निकले थे और एक बड़े फायदे की सोच उनमें थी। पार्टी को यह लगा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कांग्रेस को इस उठापटक से बाहर निकालेगी। जिस बुरे दौर से कांग्रेस गुजरी थी, कांग्रेस ये उम्मीद कर रही थी कि अब राहुल गांधी उनके सूत्रधार होंगे, वो उन्हें इस बवंडर से बाहर निकालेंगे, लेकिन राहुल गांधी खुद बड़े बवंडर में फंस चुके हैं। 2 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है, जमानत पर है, अपील होनी है, अपील मंजूर होती है, सजा सस्पेंड होती है या फिर नहीं होती है, लेकिन जो टर्म्स जो सेंटेंस उन्हें सुनाया गया है उसका इंपैक्ट सबसे बड़ा ये आया है कि वो अब एमपी नहीं है, वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं एज अ एमपी। तो राहुल गांधी मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द वायनाड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ केरला स्टैंड डिस्क्वालीफाइड, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन, दैट इज 23 मार्च 2023। तो राहुल गांधी के लिए मैं ये कहूंगा इस समय राहुल गांधी के लिए कि वो पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस इस समय राहुल गांधी के सहारे ही अपनी नैया को पार लगाने के पीछे थी। 2024 पर उनकी नजरें थी और ये नजरें कहीं ना कहीं राहुल गांधी के सहारे ही भविष्य देख रही थी, लेकिन वो भविष्य लगातार मैं ये कहूंगा कि विवादों में और अंधकार की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिलहाल उनकी जमानत पर अब कांग्रेस का जोर रहेगा कि जमानत से पहले उनकी जो सजा है वो सस्पेंड की जा सके, जो टर्म उन्हें मिली है उसे सस्पेंड किया जा सके, लेकिन उनकी जो सदस्यता है उसको लेकर जरूर अब कांग्रेस के तमाम नेता, कांग्रेस की तमाम लीडरशिप जो है वो सदमे में होगी कि आज जो प्रदर्शन किए गए उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिला है। तो अंततः ये पूरे भारत के लिए मैं ये कहूंगा कि ये एक बड़ा अपडेट है कि राहुल गांधी अब मेंबर लोकसभा नहीं रहे हैं। उनकी
जो सदस्यता थी वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी है और आगे अब उनकी जमानत और सजा सस्पेंड होती है, स्थगित होती है या नहीं, यह देखना भी दिलचस्प रहेगा। नमस्कार।